अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मोरखा 11 अगस्त है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत। CBSE ने बड़ा तालीमी कदम उठाते हुए ऐलान किया है कि 2026-27 से 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात की जांच डिजिटल होंगे, जबकि 9वीं जमात और ओपन बुक असेसमेंट नाफिज कर दी जाएगी। मकसद तालीम में शफाफियत और फहम को फरोग देना है। राहुल गांधी ने इंतखाबी धांधली के खिलाफ लड़ाई का नारा बुलंद करते हुए वोट चोरी वेब पोर्टल का आगाज कर दिया है, जहां शहरी इलेक्शन कमीशन से जवाबदेही का मुतालबा करने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का दो टोक ऐलान। बगैर नोटिस और सुनवाई के किसी वोटर का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावे और एतराजात दर्ज कराने का मौका मिलेगा। बिहार की सियासत में हलचल। तेजस्वी यादव ने नायब वज़ीर आला अजय सिन्हा के 2 वोटर आईडीज के सबूत पेश कर दिए हैं, एक पटना में और दूसरा लखीसराय में। अलग अलग नंबर और उम्र दर्ज। गया में जादू टोने के शक में एक शख्स को अगवा करने के बाद जबान और प्राइवेट पार्ट काट दिया गया। यह खौफनाक वारदात पूरे इलाके को हिला दी गई। अमेरिकी टैरिफ में 50% इजाफे पर जमात इस्लामी हिंद के सरबराह सादतुल्लाह हुसैनी का रद्द-ए-अमल। कहा, यह पॉलिसी हिंदुस्तान छोटी सनतों, कालीन, कपड़ा और खाने पीने की मसनूआत के लिए तबाहकुन होगी। हजारों मजदूर बेरोजगार हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश में 15 अगस्त से खवातीन को आरटीसी बस में मुफ्त सफर की सहूलत मिलेगी। रियासत के 74% बसों पर स्कीम का इतलाक होगा। हुकूमत 2 दिन में तफसीली अहकाम जारी करेगी। नितिन गडकरी का दो टोक बयान। इक्तिसादी ताकत और टेक्नोलॉजी के जोर पर ही दुनिया में मकाम बनता है। अगर बरामदात बढ़ेंगे तो किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। लंदन समेत बरतानिया भर में फलस्तीनी हामियों का नए कानून के खिलाफ मुजाहिरा शिद्दत अख्तियार कर लिया। 365 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। कानून जुलाई से फ्रीस्टाइल एक्शन ग्रुप पर पाबंदी के लिए मंजूर हुआ था। अरब लीग और OIC के मुश्तरका इजलास में गजा पर इस्राइली जारहियत के शदीद मजम्मत। रहनुमाओं का कहना है कि 2 रियासती हल और 1967 की सरहदों पर आजाद फलस्तीन ही पायदार अमन का रास्ता है। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्रो नजर टीवी उर्दू प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। CBSE ने तालीमी और इम्तिहानी निजाम में शफाफियत, मियारी जांच और फहम पर मबनी तालीम को फरोग देने के लिए 2 बड़े इक़दामात का ऐलान किया है। हालिया मीटिंग में फैसला किया गया कि 10वीं और 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात की आंसर सेशन का जायजा अब डिजिटल तरीके से लिया जाएगा। इसके मकसद के लिए 1 या उससे ज्यादा तजर्बाकार एजेंसियां मुंतखब की गई है, जिनके पास स्कूल, यूनिवर्सिटी या सरकारी इम्तिहानी इदारों में डिजिटल जांच का तजर्बा होना लाजिम होगा। इस निजाम पर तकरीबन 28 करोड़ रुपए लागत आएगी और इससे नताइज की दुरुस्तगी में इजाफा और इलाकाई तफावत का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। 2014 और 15 में भी चंद मज़ामीन में इस निजाम को तजर्बा किया गया था, जो कामयाब रहा था। अब यह मरहलावार तमाम मज़ामीन पर नाफिज होगा। इसके साथ बोर्ड ने एक अहम फैसला 9वीं जमात ओपन बुक असेसमेंट स्ट्रेटेजी नाफिज करने का किया है, जो 26 और 27 के तालीमी सेशन से शुरू होगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशनल की सिफारिशात पर मबनी इस इक़दाम का मकसद रटने के बजाय समझ और तजुर्बे की बुनियाद पर तालीम देना है। पायलट स्टडी ये सामने आया है कि ओपन बुक निजाम से तलबा का ज़हनी दबाव कम होता है, तरक्की सोच परवान चढ़ती है और इम्तिहानात में सवालात का इल्मी हल तलाश करने की सलाहियत बढ़ती है। हर तालीमी साल में 3 तहरीरी इम्तिहानात में ये तरीका अपनाया जाएगा और तलबा को मॉडल पेपर्स और रेफरेंस मटेरियल फराहम किया जाएगा ताकि वो अपनी मालूमात का मुअस्सर इस्तेमाल कर सके। CBSE ने वाज़ेह किया कि दोनों इक़दामात बतदरीज नाफिज होंगे ताकि असातिज़ा और तलबा नए निज़ाम से अहम होंगे।
और तालीमी हलकों में इसे मुस्बत तब्दीली की सिमत एक अहम कदम करार दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने इंतखाबी धांधली के दावों को आगे बढ़ाते हुए पार्टी वोट चोरी के खिलाफ एक वेब पोर्टल का आगाज किया है, जहां लोग इलेक्शन कमीशन से जवाबदेही का मुतालबा करने और साफ और शफाफ वोटर लिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। राहुल गांधी ने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि यह जमहूरियत पर संगीन हमला है और इसे बेनकाब करना जरूरी है। उनका कहना था कि आजाद और मुंसिफाना इंतखाबात के लिए शफाफ वोटर लिस्ट नागुज़ीर है और इलेक्शन कमीशन इसे आम कर देना चाहिए ताकि आवाम सियासी जमातें खुद ऑडिट कर सके। और राहुल ने आवाम से अपील की है कि पोर्टल पर रजिस्टर होकर इस मुतालबे की हिमायत करें। उन्होंने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर मिली भगत से बड़े पैमाने पर धांधली के इल्जाम दोहराते हुए कर्नाटक के एक हलके में 1 लाख से ज्यादा जाली वोटर्स की मिसाल दी। पोर्टल पर यह भी दावा किया गया है कि सिर्फ बेंगलोर सेंट्रल के एक हलके में बीजेपी को जितवाने के लिए बड़े पैमाने पर फर्जी वोट डाले गए और अगर ये अमल 70 से 100 नशिस्तों पर हुआ तो आजादा इंतखाबात तस्वीर ही खत्म हो जाएगा। It is critical that we expose voter चोरी। इस कैंपेन का पूरा समर्थन कीजिए। प्लीज सपोर्ट दिस कैंपेन फुली। हमारे वेबसाइट पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है, डेटा है। आप इस मूवमेंट में शामिल होइए और हिंदुस्तान में जो वोटर चोरी हो रही है उसको रोकने का काम कीजिए। धन्यवाद। बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी के मामले पर मुड़गीर बहस जारी है। अपोजिशन में इलेक्शन कमीशन पर शफाफियत की कमी और खामियों के इल्जाम लगा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन हल्फनामे जमा कराते हुए कहा है कि किसी भी अहल वोटर का नाम बगैर इत्तला और सुनवाई के फेरिस्त से नहीं हटाया जाएगा। अब तक 7 करोड़ 24 लाख वोटरों ने अपने नाम की तस्दीक कराई है और इस अमल में लाखों अहलकार और रजाकार शामिल है। कमीशन के मुताबिक 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावे और एतराजात दाखिल करा सकते हैं और हर दावे का फैसला 7 दिन में होगा। इस दौरान इश्तेहारात, खुसूसी कैंप और नौजवानों के लिए रजिस्ट्रेशन महारत भी चलाई जाएगी और हर दावे का फैसला 7 दिन में होगा और इस दौरान इश्तेहारात, खुसूसी कैंप और नौजवानों के लिए रजिस्ट्रेशन मुहिम्मात भी चलाई जाएंगी। बिहार असेंबली में अपोजिशन रहनुमा तेजस्वी यादव ने इल्जाम लगाया है कि नायब वज़ीर आला विजय कुमार सिन्हा का नाम 2 मुख्तलिफ वोटर लिस्टों में दर्ज है। दोनों की अलग अलग वोटर आईडीज नंबर हैं, एक पटना और दूसरा लखीसराय है। उन्होंने दोनों का कार्ड मीडिया को दिखाकर सवाल किया है कि उन्हें 2 जगह वोट देने का हक हासिल है। कांग्रेस ने भी इसे इल्जाम दोहराते हुए कहा है कि यह सबसे बड़ा इंतखाबी फ्रॉड है और सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन इस पर कब कार्रवाई करेगा। बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत के इल्जामात ने इस मामले को मजीद सियासी रंग दे दिया है, खासतौर पर इसलिए कि हाल ही में एनडीए ने तेजस्वी यादव पर इसी तरह का इल्जाम लगाया था। बिहार के गया जिला में तुहम परस्ती ने एक जान ले ली। आजाद नगर गांव में हुजूम ने 45 साल पुरीत माजी पर जादू टोने का इल्जाम लगाकर पहले उसे गवाह बनाया, फिर बेमाना तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया। उसे लाठियों और सलाखों से मारा गया और चाकू से ज़बान और जिस्म के दीगर हिस्से काट दिए गए। पुलिस मौके पर पहुंची मगर हुजूम के घिराव के बाइस पीछे हट गई। इसी दौरान कत्ल का इर्तिकाब हुआ। 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया मगर गांव में खौफ का माहौल अब भी बरकरार है। अहले खाना ने शफाफ तहकीकात और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। अमेरिका की जानिब से हिंदुस्तान पर 50% टैरिफ आयद करने के फैसले पर जमात इस्लामी हिंद के सदर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि यह इकदाम गैर मुनसिफाना और एक तरफा है, जिससे न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अमेरिका और आलमी तिजारत को भी नुकसान पहुंचेगा। खासतौर पर छोटी सनत, कपड़ा, कालीन और खुद निजी अशिया के शोबों को उनके मुताबिक इस तरह के माशी दबाव आलमी ताल्लुकात को कमजोर करते हैं और तवील मुद्दती नुकसान का बाइस बनते हैं। उन्होंने हुकूमत को मुतनब्बा किया है कि इसे अपनी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मुतनव्वे बनाने पर जोर देना चाहिए ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे दबाव से बचा जा सके। आंध्र प्रदेश में खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर स्कीम के आगाज की तैयारी आखिरी मरहले में है। यह सहूलत 15 अगस्त से नाफिज होगी और इसके तहत 74% यानी 8,458 बसों पर खवातीन मुफ्त सफर कर सकेंगी। हुक्काम ने ड्राइवरों और कंडक्टरों की ड्यूटी बढ़ाने, आर्जी अमला रखने और खुसूसी रोड पर स्कीम महदूद करने जैसे इकदाम किए हैं। अंदाजा है कि इस इकदाम से मर्द मुसाफिरों की तादाद कम हो जाएगी और कारपोरेशन को सालाना आमदनी में 288 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, जबकि खवातीन के मुफ्त सफर और इजाफी अखराजात की मदद में सालाना बोझ 1,942 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा।
अमेरिका की जानिब से हिंदुस्तान पर 25% इजाफी टैरिफ लगाने पर मोदी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि ये सब इसके लिए मुमकिन है कि उसके पास माशी ताकत और टेक्नोलॉजी है। उन्होंने कहा है कि अगर हिंदुस्तान को खुद कफील और आलमी रहनुमा बनना है तो बरामदात बढ़ाना और दरामदात को कम करना होंगे। उनके मुताबिक मजबूत माईशत ही आलमी सतह पर इज्जत दिला सकती है और साइंस टेक्नोलॉजी में तरक्की उसका बुनियाद जरिया है। लंदन में फलस्तीनी एक्शन ग्रुप की हिमायत पर पाबंदी के कानून के खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने 365 अफराद को गिरफ्तार किया है। यह ग्रुप इसराइल के खिलाफ सरगर्मियों और बरतानिया के एयरबेस में तखरीबकारी के इल्जाम पर जुलाई में कलादम करार दिया गया था। इसके बावजूद हामियों ने मुल्क भर में मुजाहरे किए। पुलिस का कहना है कि जिसके पास ग्रुप के हिमायत में तख्ती थी उसे गिरफ्तार कर लिया गया, ताहम बेशतर को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। मुजाहिरीन चाहते थे कि बड़ी तादाद में गिरफ्तार होकर हुकूमत और पुलिस पर दबाव डाला जा सके। अरब लीग और ओआईसी की वजारती कमेटी ने इसराइल के गजा पर मुकम्मल फौजी कंट्रोल ऐलान की सख्त मजम्मत की है। इसे बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया और इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दिया है। कमेटी ने मुतालबा किया कि इसराइली जारगीत फौरन बंद की जाए, शहरियों और बुनियादी ढांचे पर हमला रोके जाए और इंसानी इमदाद बिला ताखीर पहुंचाई जाए। साथ ही दो रियासती हल पर जोर दिया। इसके तहत 1967 की सरहदों पर आजाद फलस्तीनी रियासत कायम हो और मशरक़ी बैनुल मुक़द्दस इसका दारुल हुकूमत हो। कमेटी ने आलमी बिरादरियों और सलामती कौंसिल के अरकान से फौरन और मुअस्सिर इक़दाम करने की अपील की है। फिक्र नज़र टीवी की गुश्ता पेशकश में आदिल आलम, मलिक अंजुम, वसीम अहमद, नसीरुद्दीन, मोहम्मद शाहिद सिंगारपुरी, मुवक्किल हक रहमानी ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे हमारे साथियों से ट्विटर यानी एक्स पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है @फिक्र नज़र। शुक्रिया।